अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बातिल ने बदले हैं जब जब तेवर, आया है हम सब की ज़बां पर नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। दोस्तान मोहतरम, एक मिसाल दी जाती है हमेशा, और तारीख़ इस्लाम की एक बहुत ही आला बावकार शख्सियत जिसने वुमन एम्पावरमेंट का काम आज से 1300 बरस पहले करबला की सरजमीन पर करके दिखाया कि औरतों को ताकतवर किस तरह बनाया जाता है और औरतों को अल्लाह ने किन कुव्वतों के साथ इस दुनिया में भेजा है, उसका सबसे बेहतरीन नमूना ताकत के एतबार से, स्पीच के एतबार से, बात करने के लहजे के एतबार से, जालिम के सामने डटकर मुकाबला करने के एतबार से, जब हम पूरी तारीख इस्लाम का मुताला करते हैं तो हमें सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहजादी, सैयदा तय्यबा ताहिरा मुजाहिदा सैयदा ज़ैनब बिनते अली सलामुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जात नजर आती है कि जिस तरह से उन्होंने दरबार यजीद में यजीदियों के सामने बापर्दा होकर अपने आप को नकाब में रखकर, हिजाब में रखकर, अपने आप को पर्दा पोशी के साथ जिस तरह से बातिल के सामने डट कर खड़ा किया और जवाब दिया, बातिल कुव्वतों को, यजीदियों को ललकारा, उसकी मिसाल अगर आपको देखनी है तो कर्नाटक की वो शहजादी जिसका नाम मुस्कान बीबी है, वो हमारी बेटी, वो हमारी बहन, आप उसका वो मुजाहिदाना अंदाज देखिए कि जब इतने गुंडों के बीच में, जब नारों के दरमियान उस पर कुत्तों की तरह जब झपटा मारा जा रहा था, जब उस पर हमला करने की कोशिश की जा रही थी, उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त उसका ईमान छलक कर बाहर आया और उसने एक ही सदा बुलंद की, अल्लाहु अकबर। और जब अल्लाहु अकबर का नारा गूंजा तो जितने भी गीदड़ थे सब पीछे हो गए। हम सलाम करते हैं उस बेटी को, उस बहन को, और जिन बच्चों की आने वाले दौर में वो माँ होगी, वो बच्चे भी खुश नसीब है, उसके माँ बाप भी खुश नसीब है जिन्होंने ऐसी शेरनी को जन्म दिया। अब हम सब ने तो ये तारीफ कर ली सोशल मीडिया पर, और एक जमात ने तो 5 लाख रुपए का इनाम का भी ऐलान कर दिया। ये सब चीजें अपनी जगह ठीक है दोस्तों। अब सवाल ये है कि उसने तो अपना किरदार अदा कर दिया, कौम के वो गद्दी नशीन, वो नाम निहाद पीर, मौलवी, मुफ्ती, जिनको अपने घर के झगड़ों से फुर्सत नहीं है, वो पीर कब मैदान में आएंगे और कब कौम की बेटियों के सवाल खड़े करेंगे और कौम की बेटियों की आवाज के साथ अपनी आवाज को मिलाएंगे। हर पीर अपने आप को सही साबित करने में लगा हुआ है, जबकि इस्लाम पर बातिल कुव्वतें अटैक कर रही है। हर पीर के अपने लफड़े हैं, हर मौलवी के अपने लफड़े हैं, अपनी उनकी एक अलग दुनिया है। मगर इस्लाम पर जब आवाज उठी तो जो 1 लाख पीर नहीं कर सकते वो उस मुस्कान बीबी अकेली तन्हा लड़की ने करके दिखाया। चैलेंज है मेरा ये। जो 1 लाख मौलवी में ताकत नहीं है, वो तन्हा काफिले का काम उस एक बीबी, एक बहन, एक बेटी ने करके दिखाया। बात समझ में आ रही? हाथ चुमवाना, पैर चुमवाना, वाहवा लूटना, ये सब कर लेंगे। लीडरशिप की बात आएगी, जब गवर्नमेंट से नोट लेने की बात आएगी, तो हम मुसलमानों के लीडर, हम मुसलमानों के नेता, हम मुसलमानों के पेशवा, हम मुसलमानों के रहनुमा, हम मुसलमानों के रहबर। और जब अमली मैदान में आकर बातिल को ललकारने की आवाज आई, वक्त आएगा तो मुस्कान बेटी जैसी बाहर आएंगी, दिल्ली की वो दादी बाहर आएंगी। तब ये बड़े बड़े कायद, बड़े बड़े मुजाहिद, बड़े बड़े गाजी, बड़े बड़े अल्लामा,
बड़े बड़े फुकहा, बड़े बड़े शेर हिंदुस्तान, बड़े बड़े खतीब आजम कोई मैदान में नहीं आएगा। सबको अपनी नौकरी की फिक्र है, सबको अपनी जेब की फिक्र है, सबको अपनी नोट की फिक्र है। तो क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम अपनी कौम की आवाज के साथ आवाज मिलाए, अपनी कौम की बेटियों के साथ आवाज मिलाए, उनकी जो आवाज है उसके साथ खड़े रहे। सलाम करता हूं उन हिंदू बहनों को और हिंदू भाइयों को और उन हिंदू माओं को जिन्होंने उन बच्चियों का साथ दिया। सलाम करता हूं मैं अपने वतन अजीज की उन हिंदू बेटियों को जिन्होंने उन मुस्लिम बेटियों का साथ दिया। और इस वीडियो को आपको सिर्फ देखना नहीं है, ये शेयर करिए आप अपने दोस्तों में, उन उलमा में, उन पीरों में शेयर करिए, ताकि ये आवाज पहुंचे उन तक और उन्हें होश आए कि अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। हर पीर अपने आप को सही साबित करने के लिए अपने मुरीदों पर इतनी मेहनत करता है, अगर उससे 1% मेहनत अपने कौम के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए कर ले, तो इन पीरों की वजह से हमारी कौम कहां से कहां पहुंच सकती है। जो करबला का दर्स था, मैं 2 हाथों से सलाम करता हूं उस मुस्कान बेटी को, 2 हाथों से सलाम करता हूं, दोनों हाथों से, कि उसने वो मुजाहिदाना कारनामा अंजाम दिया, वो कारनामा कर दिखाया जो हम जैसे मौलवी, हम जैसे पीर भी नहीं कर सकते। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, संविधान में रहकर, कानूनी दायरे में रहकर, अपने वतन में बने हुए कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के दायरे में रहकर अपनी आवाज उठाइए। हिंसा इस्लाम का शेवा नहीं। हम अहिंसक हैं, लेकिन हम गैरतमंद भी हैं। आज बेटियों की चादर की बात आई तो कोई पीर आगे नहीं आ रहा, कोई मौलवी बोलने नहीं आ रहा। बड़े बड़े कायद बने बैठे हैं, बड़े बड़े अल्लामा बने बैठे हैं। इन मौजुओं पर जबान खामोश, हाथ चुमवाने में, पैर चुमवाने में, नजराना लेने में आगे हैं। मैं सबसे अदबन गुजारिश करता हूं कि आवाज से आवाज मिलाइए, और अपने आप को साबित करने से लाख दर्जे बेहतर है कि अपने दीन की हक्कानियत पर आवाज से आवाज मिलाइए। अगर आज आवाज नहीं मिलाई तो कल अवाम आपका गिरेबान पकड़कर सवाल पूछेगी कि हजरत, आप उस वक्त कहां थे जब बेटियों के सर से चादरें उतारने पर बातिल कुव्वतें मेहनत कर रही थी। मेरा यूट्यूब चैनल बज़्म असगरी आप देखें, मैंने बयान रिकॉर्ड करवाया है, उसमें भी मैंने इस बात पर तवज्जो दी है। और इस वीडियो को आपको शेयर करना है। इंशाल्लाह मैं कल एक बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा, जिसमें इंशाअल्लाह ताला मैं दूसरे मज़ाहिब की किताब के अंदर जो औरतों पर हिजाब और औरतों को छुपाने का जो पैगाम है, उस पर इंशाअल्लाह एक वीडियो तफसीलन इंटरव्यू रिकॉर्ड होगा मेरा। मैं दुआ करता हूं अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और मुल्क अजीज मुल्क हिंदुस्तान में मोहब्बत की फ़ज़ा अल्लाह आम फरमाए, और उस बेटी हज़रत मुस्कान बीबी को अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, और सबको पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारा आपस में इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शेयर करिए, हर एक तक पहुंचाइए, ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और अल्लाह ने जिन्हें तौफीक दी है उनकी कम से कम आंखें खुले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।